अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पंजाब ने 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का जो त्यौहार है उसको मनाने की मंजूरी दी है और हुकूमत पंजाब का ये जो फैसला है वो कितना अच्छा और मुफीद साबित होगा या इसके क्या नुकसानात हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। और अब्दुल हादी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत ने SOPs जो जारी किए हैं वो क्या हैं और आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि क्या जो SOPs उन्होंने बताए हैं उस पर अमल दरामद क्या मुमकिन होगा? तो तय्यबा, सबसे पहले बात कर लेते हैं SOPs की। 6, 7 और 8 फरवरी को डेट अनाउंस की गई है कि इन दिनों में बसंत मनाया जाएगा। ये तकरीबन 5-6 साल या से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, एक दहाई के बाद बसंत का जो सिलसिला दोबारा शुरू होगा। तो इसके लिए जो SOPs जारी किए गए हैं उसमें 5 साल की पाबंदी लगाई गई है, यानी कि अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर लिए गए हैं, तो 5 साल कैद होगी और उसके साथ साथ 20 लाख रुपए आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो आपने मुख्तात रहकर इस बसंत के दिन को मनाना है। तो उसमें जो रूल्स बनाए गए कि कोई केमिकल डोर यूज़ नहीं करेगा, चरखी का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा। इसी तरह जो है, जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं वो उसकी सेफ्टी के लिए जो रोड है वो लगाए जाएंगे, अगर वो नहीं लगाते तो उनको 2000 जुर्माना भी होगा और उनको कैद भी हो सकती है। तो ये SOPs पंजाब हुकूमत ने जारी किए हैं। और इसमें फिर आप जैसे कह रहे हैं कि केमिकल डोर जो है उस पर पाबंदी है, तो उसको फिर देखने के लिए क्या तरीक़ाकार है? क्या पंजाब में अगर देखें तो 13 करोड़ की आबादी में आपको लगता है कि इन SOPs पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन होगा, फिर कोई नुकसान नहीं होगा इस पर? आपने अच्छा सवाल रेज़ किया है। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 6, 7 और 8 फरवरी को आप इन दिनों को मनाकर एंजॉय करेंगे, तो हो सकता है कि ये दिन आपके लिए मौत का बाइस भी हो। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात जिस तरह से आपने कहा ना कि जो पंजाब की ओवरऑल आबादी है वो तकरीबन 14 करोड़ या 13 करोड़ के लगभग है, और अब जो 2025 तक तो 13 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब ये आबादी बढ़ चुकी है। तो लाहौर की जो अगर बात की जाए ना, सिर्फ और सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए, तो लाहौर की तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख आबादी है। और लाहौर जितना गुंजान आबाद और जितना फैल चुका है, ये वो वाला सिनेरियो नहीं है जिस तरह से पहले जब हम बसंत मनाते थे उस दौर में ना बाइक्स हुआ करती थी और लाहौर इतना गुंजान आबाद नहीं था, यानी मैदानी इलाके अब नहीं है। तो मैदानी इलाके नहीं है तो ना लाहौर में या पंजाब में कोई ऐसा समुंदर या साली इलाके भी नहीं जिस तरह से यूरोप में बसंत को मनाया जाता है। तो उस दौरान फिर हादसात ज़्यादा रौनुमा हो सकते हैं। जब 14 करोड़ के करीब लोग या जितने भी नौजवान हैं, जो करोड़ों की तादाद में लोग बसंत को मनाएंगे, तो उस दौरान उनको केमिकल को रोकना, केमिकल की डोर को और SOPs पर अमल दरामद करवाना ये नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े पैमाने को, इस इवेंट को कंट्रोल कर सकें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें लगता है कि शायद सिर्फ डोर गर्दन में फिरने की वजह से या केमिकल डोर फिरने से हमारी मौत वाक़ हो सकती है। उसके लिए हम बाइकर जो है ना वो रोड लगा लेंगे या सेफ्टी जो मैयर्स है उसको अपना लेंगे तो हम बच सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत बेशुमार तरीके हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जा सकती है। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो लाहौर की है, या पंजाब की अगर बात करें तो लोग छतों पर हम अक्सर जो है ना बसंतबाजी की जाती है छतों पर। तो छतों से जो गिरने के वाकयात होंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये चीज़ तयशुदा है कि इस तरह से वाकयात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं, माजी में भी और अब भी हो सकते हैं कि लोग छतों पर जब पतंगबाजी करते हैं उस दौरान लोग, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इसमें इतना मगन होते हैं कि वो छतों से गिरते हैं, उनकी मौत वाक़ हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब पतंग कटती है तो उस पतंग को पकड़ने के लिए जो नौजवान है वो सड़कों पर दौड़ते हैं उसके पीछे, और उसको जो है कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए वो रोड में उनको जो है वो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात उनके। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसी तरह जो बिजली की तारें हैं अब लाहौर में, जिस तरह से हमें पता है कि वहाँ पर बिजली के जो पोल्स हैं उसके साथ लटकती हुई तारें, ये आपकी जान ले सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जब उसके साथ डोर अटैच होती हैं, बाज़ औक़ात उसमें करंट की सप्लाई होती है, वो लोगों की जान इसमें जा सकती है। तो ये सारे खतरात मौजूद हैं। तो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया है लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन इससे आपकी जान जा सकती है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है जिसे खूनी खेल भी कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि इस तरह से लोगों की जान जा सकती है। तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको देखना होगा। अपने बच्चों को आपको जो है वो उनकी निगरानी करनी होगी, अगर वो पतंगबाजी कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं और किस जगह पर कर रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। और ये हुकूमत पंजाब का ये जो फैसला है वो कितना सही है, कितना गलत है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने बसंत को किस तरीके से मोहतात अंदाज में रहते हुए आपने इसको मनाना है, क्योंकि जो एक त्यौहार की अहमियत जो है वो एक इंसानी जान से बढ़कर तो नहीं हो सकती। खैर, इसका फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है कि मोहतात अंदाज में रहते हुए आपने इस फेस्टिवल को किस तरीके से मनाना है।